हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए अब हम जानेंगे कि हमारे अर्थ में क्या है इनसाइड आवर अर्थ। और ये है चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 जियोग्राफी का। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी बच्चों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। इनसाइड आवर अर्थ। देखो चैप्टर में जो चीजें हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं और इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। जरा ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है बेटा। इंटीरियर ऑफ अवर अर्थ, अवर ब्यूटीफुल अर्थ। बेटा इसको आप जरा समझो पहले। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जो अर्थ होता है ना, अर्थ पहले तो आप हल्का सा समझो जरा। अर्थ में 3 लेयर होते हैं। ये अगर मैं अर्थ का एक, जैसे आप केक नहीं काटते हो, वैसे अगर मैं एक हिस्सा कट कर लूं अर्थ का, तो बेटा ये देखो, ये जो पूरा जो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये टोटल डिस्टेंस लगभग लगभग 6400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो अर्थ के 3 पार्ट है उसमें से ये जो पहला वाला जो हिस्सा है, दैट इज बहुत पतला वाला हिस्सा, ये सबसे ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। हिंदी में इसी चीज को कहते हैं परपटी। हिंदी में इसी चीज को कहते हैं परपटी। देखो जो बीच वाला हिस्सा, अच्छा ये जो हिस्सा होता है ना, ये 2 तरीके का होता है। जो क्रस्ट होता है ना आपका, क्रस्ट, ये बेटा ओशियन के नीचे की जमीन भी हो सकती है और नॉर्मल कॉन्टिनेंट के नीचे की जमीन भी हो सकती है। तो बच्चों देखो, जो क्रस्ट जो होता है, एक होता है ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट, और एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब जरा ध्यान देना, जो ओशियानिक क्रस्ट है ना, ये बहुत पतला होता है, 5 से 7 किलोमीटर थिकनेस, बस इतनी सी होती है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, ये आपका बहुत मोटा रहने वाला है, 30 से 35 किलोमीटर तक ये मोटी चादर हो सकती है। ठीक है, जो क्रस्ट में ही सारे के सारे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। अच्छा, तो ये मैंने जैसे यहाँ पे लिखा कि भाई शुरुआत से लेके वही 25-30 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक क्रस्ट होता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है ना बेटा, ये वाला पार्ट, ये जो बहुत बड़ा वाला जो पार्ट है, इसको मेंटल कहते हैं। ठीक है, इसको मेंटल कहते हैं। तो ये जो है 2900 किलोमीटर तक का होता है। देखो एक चीज का याद रखना, ये वाले जो लेयर है ना, जो कि मेंटल और क्रस्ट की जो सीमा होती है, ये क्रस्ट और मेंटल की जो सीमा होती है, इस लाइन को कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी, ये इसका नाम है, बस नाम रखा हुआ है। मतलब क्रस्ट और मेंटल की जो बाउंड्री है उसका नाम रखा हुआ है। और ये वाली जो बाउंड्री है इसका नाम है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, और यही नाम डिसकंटिन्यूटी आगे लगा लेगा। और उसके बाद तो अगर बेटा जो थिकनेस की बात करें ना, जो ये वाली जो थिकनेस है, मेंटल की जो थिकनेस है, ये आप देख पा रहे हो, ये मतलब 2900 में से 30 हटा दो तो 2870 किलोमीटर ये हो गया। और रिमेनिंग लगभग लगभग बेटा ये वाला जो क्रस्ट होता है, ये 3500 किलोमीटर लगभग लगभग थिकनेस है। और बताओ एक चीज आपको बड़े ही जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा, अगर आपसे पूछूं कि वॉल्यूम किसका ज्यादा है, तो बेटा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ 1% वॉल्यूम होता है इसका। पूरे अर्थ का सिर्फ 1% है हमारा जो क्रस्ट वाला, दोनों मिला के, ये दोनों ही मिला के। और ये जो है 85% होता है बेटा जी, ये 85% होता है। बाकी जो बच गया, कितना बचा? 14%। ये लो जी, ये हमने आपको इनसाइड द अर्थ के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी। अब जरा हम बुक में देखते हैं, बुक क्या कहती है। ठीक है बेटा, यहाँ ये देखो, ये वाला सबसे इनर, अच्छा हाँ, कोर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इनर कोर और आउटर कोर, इनर कोर और आउटर कोर। ये देखो यहाँ पर जो इनर कोर है, ये वाला इनर कोर, ये सॉलिड है। और जो आउटर कोर है बेटा, आउटर कोर, ये वाला आउटर कोर, ये लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड भी नहीं कहते इसको, मॉल्टन फॉर्म कहते हैं। लिक्विड फॉर्म कहना ठीक नहीं है, मॉल्टन फॉर्म कहेंगे।
और उसके अलावा ये देखो कोर और मेंटल की जो बाउंड्री है इसको गुटेनबर्ग कहते हैं। अब देखो जो क्रस्ट है, क्रस्ट जो है इसमें बहुत सारे ओशियंस है, कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट फ्लो भी करते रहते हैं थोड़ा बहुत, इसमें मूवमेंट भी होता है और इसकी वजह से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं। एक होता है ट्रेंच नाम की एक चीज होती है जहाँ पे दो प्लेट बाउंड्री टकराती है, तो ट्रेंच देखो मतलब गड्ढा आप कह सकते हो। पृथ्वी पर अर्थ पर जो सबसे गहरा गड्ढा है वो है डीपेस्ट माइन इन द, अच्छा ये पहले तो ये देख लो, डीपेस्ट माइन अर्थ पे डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज साउथ अफ्रीका में है, जो कि 4 किलोमीटर गहरा है। माइनिंग समझते हो, माइनिंग जैसे कोल माइनिंग, गोल्ड माइनिंग ये सब होता है ना, तो वैसे ही माइनिंग, मेटल माइनिंग। तो ये 4 किलोमीटर गहरा माइन है ये। इन सर्च ऑफ ऑयल इंजीनियर हैव डग अ होल, एक होल भी है दैट इज 6 किलोमीटर डीप टू रीच टू द सेंटर ऑफ अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल। ऑब्वियस सी बात है यार, टेम्परेचर बच्चों बहुत बढ़ जाता है, प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, उसकी वजह से ज्यादा आगे अंदर तक जो गड्ढा है कर नहीं पाते हैं। आगे देखो बेटा, यहाँ पर क्रस्ट वगैरह की बात हमने कर ली। हाँ, एक जो बातें आपको बतानी है वो शायद रह गया था। जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट दो तरीके के हैं, एक है ओशियानिक क्रस्ट और एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट जो बना हुआ है वो यहाँ पर देखो, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास इज सिलिका एंड एल्यूमिना। ये दो चीजें हैं जो कॉन्टिनेंट के नीचे जो आपको जो दो मेटल मिलने वाले हैं वो सिलिका और एल्यूमिना। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे मिलने वाला है, एक तो सिलिका मिलने वाला है एंड एक एल्यूमिना मिलने वाला है। इसीलिए इसका सिलिकॉन का SI और एल्यूमिनियम का Al ले लेते हैं ना, तो बच्चों इसको शॉर्ट में सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल। और ऐसे जो ओशियानिक क्रस्ट के जो नीचे मामला रहता है, इसमें आपको मिलने वाला है सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम। और इसलिए बच्चों इसका जो नाम हो जाता है वो सीमा, इसका नाम हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? सीमा। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी चीजें कहाँ मिलती है। आप यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे ये देख लो यहाँ पर, ये देखो, ये ओशियानिक क्रस्ट है बेटा ये। और ये देखो ये है, ये देखो कितना मोटा है ना ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। मैंने बताया ही था ये 30 से लेकर 35 किलोमीटर तक हो सकता है, और ये जो है 5 से लेकर सिर्फ 8 किलोमीटर इतनी मोटाई रहती है। चलो बेटा आगे बात करते हैं। हमने सारी चीजें देख ली, उम्मीद है आप लोग नोट्स बनाते जा रहे हो, नहीं बना रहे हो तो बना लो, आपको बहुत फायदा मिलेगा, राइट। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये सब मैंने 2900 किलोमीटर ये सब बातें आपको बता दी। ये सब भी बातें हो गई है हमारी। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पर जो बेटा क्या कहते हैं कि इस तरीके से अगर हम बात करें, ये हो गया इनर कोर, ये आउटर कोर, ये हो गया मेंटल, ये मेंटल हो गया, दिस इज क्रस्ट, ये है इनर आउटर कोर और ये इनर कोर। कुल मिला के ये दो लास्ट के तो कोर है। कोर में जो दो मेटल मिलते हैं या दो मिनरल मिलते हैं, एक निकल मिलता है एंड एक आयरन मिलता है। ठीक है, आयरन का जो सिंबल होता है ना बच्चों, Fe होता है, इसलिए इसको निफे कहते हैं, निफे। ये निफे कह लो या नाइफ पढ़ लो, एक ही बात है। तो ये दो मेटल मिलते हैं, निफे, NiFe। और मैंने बताया जो आउटर कोर होता है ये मॉल्टन फॉर्म में होता है, पिघला हुआ रहता है, और पिघला हुआ होता है तो इसलिए बेटा ये रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट करता है। और बच्चों जब ये रोटेट करता है तो अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन करता है, हालांकि वो चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है। और जरा समझो, ये जो नीचे वाला जो लेयर है, ये जो आपका जो इनर कोर जो होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है ये लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और बेटा वेरी हाई प्रेशर भी यहाँ पर होता है, हाई प्रेशर।
हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इवन प्रेशर यहाँ भी ज्यादा होता है लेकिन इससे कम प्रेशर होता है ना, और टेम्परेचर भी इससे कम होता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर वो 6000 डिग्री सेल्सियस है इस हिस्से में। मेटल दोनों जगह निकल और आयरन मतलब नाइफ ही आपको पाया जाएगा, है ना। Fe मतलब ये फेरस, फेरस मतलब क्या होता है, आयरन होता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कि रॉक्स और मिनरल, जो आपके पास दो टाइप के क्रस्ट है बच्चों, एक है ओशियानिक क्रस्ट और एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। हम देखने वाले हैं कि ओशियानिक क्रस्ट किन मिनरल से मिलके या फिर किन रॉक से मिलके बनता है, और जो आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो किन रॉक से मिलके बनता है। तो आपको एक चीज आपको याद रखनी है, एक चीज आपको याद रखनी है, अगर हम रॉक्स की बात करें, ओके इसमें वो नहीं है, लेकिन आपको एक मैं अगर यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूँ तो जो बेटा आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो बेसाल्टिक रॉक से बनती है। सॉरी, जो ओशियानिक क्रस्ट होता है आपका, ओशियन के नीचे वाला जो क्रस्ट होता है वो बेसाल्ट रॉक, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो इग्नियस रॉक से बनती है। अच्छा, अब आते हैं जरा रॉक्स एंड मिनरल की दुनिया में। पहले बेटा आप डेफिनेशन को जरा याद रखिएगा कि देखो जो अर्थ क्रस्ट होता है वेरियस टाइप ऑफ रॉक से मिलके बनता है। तो रॉक्स का डेफिनेशन क्या हुआ, तो कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, कोई भी नेचुरल मास या फिर मिनरल जो कि अर्थ क्रस्ट का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है, उसे हम रॉक कहते हैं। रॉक जो है अलग अलग तरीके की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर, टेक्सचर, कलर, शेप, साइज और उसका फॉर्मेशन का तरीका। बच्चों जो रॉक्स होती है मेनली 3 टाइप्स की होती है। रॉक्स जो होती है वो मेनली 3 प्रकार की होती है बेटे। एक रॉक होता है इग्नियस रॉक, एक रॉक होता है इग्नियस रॉक, दूसरे टाइप का जो रॉक होता है एक इग्नियस रॉक हो गया, दूसरे टाइप का जो रॉक है दैट इज सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, तीसरे टाइप का जो रॉक है दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। हम जरा सा समझेंगे इस बात को कि ये बनते कैसे। देखो बेटा, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, मान लो कि ये यहाँ पर एक वोल्केनो ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी के अंदर ये जो है अंदर में है मैग्मा। ज्वालामुखी के अंदर ये क्या है, ये है मैग्मा, इसको कहते हैं हम मैग्मा, या फिर इसको मैग्मा चैम्बर कहते हैं, मतलब आग है, धधकती हुई आग है बेटा, मॉल्टन फॉर्म में। उसके बाद ज्वालामुखी ये ज्वालामुखी फटेगा इस तरीके से, और ज्वालामुखी फटने के बाद यहाँ पर ये जो मैग्मा जो है बाहर निकल के ये ठंडा हो जाता है, मैग्मा बाहर निकल के ठंडा हो जाता है। और बेटा देखो टेम्परेचर अंदर बहुत ज्यादा होता है, अचानक से ठंडा होता है, तो ये जो चीज है इसको अपन लावा कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं, लावा। और ये जो ठंडा होकर जो सॉलिड बन जाता है ना, इसी चीज को कहते हैं, इसी लावा जो कूल्ड लावा जो होता है, कूल्ड लावा, इसी को बेटा जी हम कहते हैं इग्नियस रॉक। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा, मजा आया तो चैनल को जरा सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और पूरा देखना, इसको सब देखना, पूरा का पूरा समझ में आ जाना आपको, ध्यान दो बेटा। तो कैसे है, ठंडे लावा है, कैसे है, ठंडे लावा। दूसरी बात, क्योंकि ये तो जो कूल जो हुआ अचानक से हुआ है बेटा, टाइम मिला नहीं होगा ज्यादा, और टाइम अगर नहीं मिला है ज्यादा तो एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ फास्ट कूलिंग हुई है, यहाँ पर फास्ट कूलिंग हुई है, और फास्ट कूलिंग अगर हुई है तो यहाँ पर जो रॉक के जो साइज होंगे बड़े बड़े होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लार्ज साइज रॉक। और एक और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि इसके अंदर कोई भी फॉसिल्स नहीं होता,
नो फॉसिल। अब ये क्या होता है बेटा, देखो टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है ना, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि इसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग बींग, कोई प्लांट, कोई एनिमल हो ही नहीं सकता है ना, सब इवेपोरेट कर जाते हैं। सब क्या कर जाते हैं? इवेपोरेट। तो ये हमारे पास चार एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेनाइट, एग्जाम्पल के तौर पे जो ग्रेनाइट की जो रॉक होती है जिससे घरों में जो टाइल वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो हमारा इग्नियस रॉक होता है। अब देखो बेटा सेडिमेंट्री की बात करते हैं। तो जैसे कि ये जो इग्नियस रॉक होता है, मान लो कि ये इग्नियस रॉक है, इसी वजह से चाहे वो रेन हो जाए, चाहे वो एयर हो जाए, चाहे वो एसिड हो जाए, या फिर एनिमल हो जाए, किसी भी कोई भी नेचुरल फेनोमिना की वजह से, या वाटर हो जाए, या फिर सनलाइट की वजह से इसमें क्रैकिंग आ जाए, ये क्या होती है बेटा, छोटे छोटे पत्थरों में टूटेंगे, छोटे छोटे पेबल में ये टूटेंगे, और ये छोटे छोटे पेबल को ही हम कहते हैं सेडिमेंट। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सेडिमेंट। और अगर ये प्रेशराइज हो गए किसी वजह से तो ये फॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, ये जो सेडिमेंट बनेंगे कहीं ना कहीं बनेंगे, तो फॉसिल के मिलने की संभावना है, इसके अंदर फॉसिल हो सकते हैं, क्योंकि जब ये प्रेशराइज हो जाएगा तो जो भी इस पत्थर के ऊपर में फॉसिल वगैरह होंगे, जो जीव जंतु, ये पेड़ पौधे होंगे, सब इसी में दब जाएंगे। तो ये इसी से इग्नियस रॉक से फिर उस रॉक को कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक। तो ये फॉर्म बाय द sediments of अदर रॉक, या फिर इग्नियस रॉक आप कह सकते हैं। बेटा यहाँ पर जो कूलिंग का जो प्रोसेस है या फिर बनने का जो प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है बेटा, स्लो प्रोसेस। और स्लो प्रोसेस है तो वो जो पार्टिकल का जो फिटिंग है बड़े आराम से होगा। तो यहाँ पे लार्ज साइज पार्टिकल या लार्ज साइज रॉक की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल साइज रॉक, स्मॉल साइज रॉक। और इसके अलावा जो है फॉसिल मिलेंगे, इसमें फॉसिल मिलेंगे। ठीक है, इसकी बात हम अभी करेंगे। वैसे तो एक ही चीज है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री अंडर द प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये दोनों के दोनों अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशन में इग्नियस और सेडिमेंट्री कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? मजा आ गया? ठीक है, तो देखते रहो और मजे करो। चलो आगे देखो यहाँ पर। तो ये चीज हमने, हाँ एक और चीज बताया, एक चीज बतानी रह गई कि बेटा जो ये जो चीज है, एक चीज और देख लो आखिरी, जो एक चीज और देख लो, तो क्या होता है कि ना, तो ये होता है कि जैसे कि बेटा यहां पर मान लो कि बहुत सारा मैग्मा है, ये क्या है? मैग्मा है, और किसी वजह से ये मैग्मा बेटा ऊपर जा रहा है। बट मैग्मा पूरा ऊपर ना जाके मान लो कि यहां पर जाके जमा हो गया सारा, और यहाँ पे इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा हो गया तो ये अंदर में ही, मतलब जमीन के नीचे ही रॉक बन जाएगा। तो इसको कहेंगे हम इंट्रूसिव रॉक। इसको क्या कहेंगे? इंट्रूसिव रॉक। मतलब ये सरफेस पे नहीं आ पाए, अंदर ही ये जमा होके या ठंडे होके रॉक के फॉर्म में आ गए। और एक रॉक अगर यहाँ पर सरफेस पे जाके रॉक बना तो इस रॉक को कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। इसी को क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक। और एक और चीज का ध्यान देना बेटा, ये जो बना था ना हमारा इग्नियस रॉक, ये सबसे पहले बना था, तो इसी रॉक को कहते हैं हम प्राइमरी रॉक, क्योंकि ये सबसे पहले बनता है वोल्केनिक इरप्शन के बाद। चाहे बेटा इरप्शन अगर नहीं भी हो तो जमीन के अंदर बन जाएगा, जमीन के अंदर बन जाएगा, तब भी हम इसको प्राइमरी रॉक ही कहेंगे। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ये देखो बेटा, अब यहां देखो, हाँ इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, प्राइमरी रॉक है ना। व्हेन द molten magma cool it becomes solid rock, thus form is called igneous rock. They are also called the primary rock.
दे आर टू टाइप्स, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब सरफेस पे बना है, इंट्रूसिव अंदर ही बन गया, ठीक है। रॉक फॉर्म इन सच, ये देखो यहाँ पर, व्हेन दिस मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल, अचानक से कूल हो जाता है और सॉलिड बन जाएगा, और इसको कहेंगे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जब ये अंदर ही बन जाता है तो इसको कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, राइट बेटा। और एग्जाम्पल के तौर पे ये याद रखना, एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल हो जाएगा बेसाल्ट। एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बेसाल्ट। और इंट्रूसिव जब अंदर ही बन जाता है तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है बेटा ग्रेनाइट। आपको नाम बहुत जरूरी है याद रखना, नाम याद नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल बेसाल्ट और इंट्रूसिव का एग्जाम्पल हो गया ग्रेनाइट। आगे बढ़ते बेटा, रॉक रोल डाउन होता है, क्रैक व्रैक पड़ते हैं, इसकी वजह से ये स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होने के बाद इसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और सेडिमेंट किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जैसे कि मान लो हवा के थ्रू या पानी के थ्रू, किसी भी थ्रू, और ये सेडिमेंट कहीं ना कहीं रुक जाते हैं और उसके बाद वो कंप्रेशन वॉपरेशन होने लग जाता है, उसकी वजह से ये हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सैंडस्टोन, एग्जाम्पल के तौर पर सैंडस्टोन मेड ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। इसमें फॉसिल्स होते हैं, सेडिमेंट्री में फॉसिल्स देखने को आपको मिल जाएंगे, लेकिन इग्नियस में आपको फॉसिल देखने को नहीं मिलेंगे बेटा। आगे देखते हैं, दीज रॉक में आल्सो भी कंटेंट फॉर, ये सब हो गया। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक, दोनों ही अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। मैंने बोला था बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के प्रेजेंस में ये जो आपका मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्ले किस में कन्वर्ट हुआ है? स्लेट में। क्ले किस में कन्वर्ट हुआ है? स्लेट में। याद रखना, इस चीज को लिख लेना कॉपी में। क्ले कन्वर्ट हुआ स्लेट में, लाइमस्टोन कन्वर्ट हुआ मार्बल में, लाइमस्टोन मार्बल में, क्ले स्लेट में, लाइमस्टोन मार्बल में। देखो, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग द रोड, हाउस, बिल्डिंग, ये सब ये आपने देखा होगा। ये देखो यहाँ पर हमारा ताजमहल दिखा रखा है। ताजमहल को बनाने के लिए क्या यूज किया था? रेड कलर के सॉरी ये जो मार्बल यूज किए गए हैं, और रेड फोर्ट के लिए इसमें सैंडस्टोन यूज किया गया। सैंडस्टोन अभी मैंने बताया आपको, ये एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, और इसमें व्हाइट मार्बल लगे ना। आगे देखो, यहाँ पे रॉक का जीवन जरा समझाते बेटा, ध्यान दो, इधर देखो बेटा, रॉक का जीवन समझो। रॉक का जीवन समझेंगे बच्चे, आपको आएगा मजा। हाँ जी बेटा जी, कहाँ गया जी? हाँ, ये देखो, ये है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन से पहले क्या बनता है? इग्नियस रॉक बनता है। कहाँ जी? ये देखो बेटा, इग्नियस रॉक बन गया। इग्नियस रॉक फिर छोटे छोटे पत्थरों में टूटेंगे, इसको अपन कहेंगे सेडिमेंट। और फिर हाई प्रेशर, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर मिल गया, हाई प्रेशर मिल गया तो ये सेडिमेंट्री बन गया। इग्नियस का एग्जांपल याद है बेटा? इग्नियस में दो तरीके थे, एक है एक्सट्रूसिव, इग्नियस में एक है एक्सट्रूसिव और एक है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव का एग्जांपल और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव का एग्जांपल बेसाल्ट, एक्सट्रूसिव का एग्जांपल हो गया बेसाल्ट, और इसका एग्जांपल हो गया ग्रेनाइट जो अंदर में बन गए हैं। सेडिमेंट्स, सेडिमेंट से ये बन गया। एग्जांपल इसका ले लो बेटा, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन एग्जांपल हो गया। हाँ, एक चीज देखना, जब इग्नियस रॉक भी अगर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मिल गया और ये वाला भी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर मिल गया, दोनों से ही मतलब सेडिमेंट्री से और इग्नियस से, दोनों से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। जैसे जो क्ले जो होता है, वो क्ले जो है वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर बेटा? क्ले किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर था ना हमारा, ये देखो, क्ले जो है वो स्लेट में कन्वर्ट, और लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। लाइमस्टोन को हिंदी में चूना पत्थर भी कहते हैं। इसी चीज को कहते हैं बेटा रॉक साइकिल। इसी चीज को क्या कहते हैं? रॉक साइकिल। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। अब ये आखिरी टॉपिक देख लो, मिनरल वाला, ठीक। रॉक्स के अंदर कई तरीके के मिनरल, जैसे कि चैप्टर 1 में हमने देखा भी है ना, क्रस्ट में कहाँ पर सियाल पाया जाता है, कहाँ सीमा पाया जाता है, कहाँ नाइफ पाया जाता है। तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल। मिनरल होते क्या? मिनरल आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ये जरा ध्यान रखना
क्या होते हैं? मिनरल आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसकी सर्टेन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और इनकी एक केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है या फिर केमिकल फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है। जैसे बेटा एक मिनरल का अगर मैं एग्जांपल बोलूं आपको, एक मिनरल होता है सिनाबार, ठीक है, सिनाबार, ये इसका फॉर्मूला होता है HgS, मतलब इसके अंदर में मरकरी मेटल पाया जाता है। एक होता है गैलेना, एक होता है गैलेना, ये होता है PbS, इसके अंदर लेड पाया जाता है। एक होता है कॉपर पायराइट CuF2S2, ये इसके अंदर में CuS2O4, ये इस तरीके से होता है, इसके अंदर कॉपर पाया जाता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, सम ऑफ द यूज्ड एज फ्यूल, मिनरल को हम फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये मिनरल ही है। दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन, ये सब मेटल वगैरह, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, मेडिसिन, ये सब जो है ये भी मिनरल है। उसके बाद बेटा देखो ये ये क्वेश्चन आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगा, तो अगर आपको चाहिए, वैसे तो नहीं चाहिए होगा, अगर फिर भी चाहिए होगा तो जो कैम क्रश, जो मेरे चैनल का भी नाम है, और रवि सर ये एंड में लगा देना, इस नाम से एक टेलीग्राम पे आपको चैनल मिलेगा बेटा, वहां से आप इसके जो आंसर है उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।